ये जो सबसे पहला है आपका आईएसआई मार्क, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए होता है। एजी मार्क एग्रीकल्चर गुड के लिए होता है। ये इको मार्क होता है। हॉल मार्क तुम्हारा ज्वेलरी के लिए होता है और एफपीओ तो आपका फूड के लिए। पास जाओ विद इन 30 डेज। अगर नेशनल कमीशन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम योर एजुकेटर और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस वीडियोस में आपको कीवर्ड्स, बोर्ड लाइन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाउ टू राइट पॉइंट्स सब कुछ मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंट्रोलिंग की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो जाके एक बार देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब हम अपनी वीडियोज़ में मैं जो भी बताऊँगी प्लीज़ उसको मार्क करना, पेन, पेंसिल, बुक, हाईलाइटर सब कुछ लेके बैठना। ओके, so let's start. So this is our chapter consumer protection. Let's begin our chapter. सबसे पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न, में दोनों ही अंडरलाइन कर रही हूँ, आप उसको अपने कॉपी में मार्क कर लेना। सो दिस इज़ योर ट्रेडिशनल अप्रोच, ओके, एंड दिस इज़ योर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, लेट द सेलर बी अवेयर इज़ योर मॉडर्न अप्रोच। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये। ठीक है, तो मेरे साथ साथ अंडरलाइन करना। मैं बताऊँ इसमें हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कीवर्ड्स नहीं दे सकती हूँ आपको, इसको आपको पूरा ही लिखना होगा। ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे 9-10 पॉइंट्स बुक में एनसीईआरटी में है आपकी, वो आपको पूरा ही लिख के आना होगा। 10 पॉइंट्स है टोटल। ओके, सो पूरा का पूरा मार्क कर लो। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी केस बेस्ड स्टडीज़ में पूछता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों नीड है हमें, कभी आ जाता है, कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये जो जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 1, 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, ये सारी पॉइंट्स आपको पेपर में लिखना होगा और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना। आई होप आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एज अ कंज्यूमर सबसे पहला आता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। ठीक है, पहले उससे पहले देखो क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ओके, ये जो टॉपिक है ना इम्पॉर्टेंट है, आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं इतनी बार हाईलाइट कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप इस सब को मार्क कर लेना एज ए स्टार मार्क। ओके, तो देखो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले कंज्यूमर इग्नोरेंस पे। कंज्यूमर, ये यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, देम तक, ये तुम्हारा कीवर्ड है, इसको मत भूलना। और नीचे भी कीवर्ड्स है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, देखो ये पूरी लाइन आपकी एक कीवर्ड थी, प्लीज़ उसको, वो आपका एक पॉइंट भी था और वो आपका कीवर्ड भी था। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर, स्टार्टिंग की लाइन से लेके कंज्यूमर नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से लेके इंटरेस्ट तक, ये आपका पहला कीवर्ड है। ओके, इसमें इतना ही है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को ये नहीं समझ में आता है। ये इसका कीवर्ड है, आपको अंडरलाइन करके रख लो आप अपने पास। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। ये 4 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। आपको ये आते कैसे, आपको ये दे देगा और आपको उसके कीवर्ड्स लिखने होंगे। चलो फर्स्ट देखते हैं अपना यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। इसका जो कीवर्ड है सेफ्टी देयर कंज्यूमर्स, ये जो लाइन है ना, ये आपकी कीवर्ड है। और जो मैं अभी रेड से मार्क कर रही हूँ, ये आपका पॉइंट 1 है। मैंने जैसे बोला था, मैं आपको बताऊंगी कि कीवर्ड्स कौन से हैं और पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये आपका कीवर्ड्स था और वो आपका पॉइंट था। ठीक है ना, चलो सेकंड पे आते हैं, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। इसके जो कीवर्ड्स हैं मैं बताऊँ आपको, देखो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि केस बेस में भी आ सकती है, क्योंकि ये 4 मार्क्स में आते हैं। ओके, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पॉइंट 1 है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो थर्ड पे आते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स आते हैं। सोशल मतलब बाहर वाली चीज़ें, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप, वेरियस टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप्स आते हैं, ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं आपको बता देती हूँ और अगर कुछ हो तो उसमें। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पे, मोरल जस्टिफिकेशन पे। इसका यहाँ से यहाँ तक कीवर्ड है। अच्छा देखो, मैं बता रही हूँ कीवर्ड्स में ग्रीन से भी यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ, और अगर मुझे पॉइंट्स बताना होगा जैसे अभी बता रही हूँ, तो वो मैं रेड मार्क से करूँगी। आपका फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड। और मैं आपको बता दूँ कि आप ये बात मत भूलना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपने
मोमेंट, इंटरवेंशंस हैं अपना नेक्स्ट 5th पॉइंट। एक्सप्लॉइटेशन यहाँ से यहाँ तक ये आपका कीवर्ड है। ओके, आपको समझ में आया ना? यहाँ से आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं है, ये सिर्फ कीवर्ड, सॉरी, ये सिर्फ कीवर्ड्स बोर्ड लाइन बताने के लिए ही ये वीडियोस है। ओके, प्लीज़ इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो भी दे दूँगी नेक्स्ट वीडियोस बना के। ठीक है, चलो। अब द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देखो इस लास्ट टाइम क्या था ना, नहीं था ये टॉपिक, लेकिन इस बार है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, हु इज़ अ कंज्यूमर, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत आता है कि कंज्यूमर कौन है, तो इसकी बहुत ही एक लंबी सी डेफिनेशन है आपकी बुक में, पर आपको याद तो करना ही पड़ेगा उसको भी। ठीक है, तो जो पहली लाइन है मतलब आपको नॉर्मली बता रहा है, कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है गुड्स और अवेल करता है एनी सर्विसेज को। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। अब जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो मैं येलो से अंडरलाइन कर रही हूँ, अ कंज्यूमर इज़ अ, ये जो है मैंने पूरा किया है, अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन से लेके डिफर्ड पेमेंट तक, यहाँ तक आप पूरा लिख सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, और वैसे पूरा ही इम्पोर्टेंट है आपका। ओके, भूलना मत इस बात को। अभी देखो मैं नीचे भी अंडरलाइन कर रही हूँ, कुछ नहीं छूटेगा इसमें। ये पूरी ही डेफिनेशन आपकी कंज्यूमर की, एज अ गुड एज अ सर्विस, दोनों साइड से। ठीक है, ये पूरी ही डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। केस बेस में आ सकता है कभी पूछ लिया तो, लेकिन जो मैंने बताया ना आपको, जितना कंज्यूमर से लेके डिफर्ड पेमेंट तक आप इतना भी लिख के आओगे चलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने स्टार मार्क भी करके बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये हमारा लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर की पिक्चर थी ये। प्लीज़ अच्छे से अपने बुक में इस पिक्चर को भी मार्क कर लेना। अब ये जो कंज्यूमर राइट्स हैं, अब हम इसमें ना कंज्यूमर राइट्स पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कंज्यूमर राइट्स ही हमारे केस बेस्ड स्टडीज़ में बहुत आते हैं, पूछते हैं। बहुत सारे टाइप्स के कंज्यूमर राइट्स होते हैं, और आपको पता होनी चाहिए कि किस किस टाइप्स के आपके कंज्यूमर राइट्स होते हैं। ठीक है ना? और एक और बात, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसको भी याद रखना। और ये जो बॉक्स मैंने अभी टिक करके स्टार मार्क बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेशंस याद कर लेना। ठीक है ना? पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ। और ये जो नीचे देखो लाइन है, मैंने उसको अंडरलाइन किया है, वो है बोर्ड लाइन आपकी, उसको मार्क कर लेना। और ये आपका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 भी है। ठीक है, अब राइट टू सेफ्टी मतलब कि जो भी चीज़ें खराब हो जाए आपके गुड्स एंड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आफ्टर राइट टू सेफ्टी मतलब आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए ISI मार्क्स होते हैं, उन्हें देख के लें। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स ले रहे हो आप तो। ठीक है, सेकंड है राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय। उसके कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या हैं, सारी चीज़ें, प्राइस, क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड की लाइन भी है, जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट मार्क किया है। ठीक है, आप उसे अपने बुक में मार्क कर लेना, क्योंकि राइट टू बी इन्फॉर्म का यही मतलब होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। थर्ड आता है राइट टू बी एश्योर्ड, इसका एक दूसरा नाम भी है राइट टू चूज़। पहली एनसीईआरटी में लास्ट ईयर राइट टू चूज़ था, अब राइट टू एश्योर्ड है। ये आपकी बोर्ड लाइन है। द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू एक्सेस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि वो एक कंज्यूमर के पास राइट होता है चूज़ करने का, वो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से अपनी चॉइस को चूज़ करता है। ठीक है ना? मतलब हम कोई, हमारे पास एक क्रीम अलग अलग ब्रांड्स की होती है, हमारे ऊपर है कि हम कौन सी चूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट टू हेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और ये जो 5th पॉइंट है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। राइट टू बी हियर्ड में देखो, हैज़ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हियर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद गुड और सर्विसेज। अगर आप जो गुड आपने परचेज किया है उसमें आपको कंप्लेन है कुछ भी, तो आप केस कर सकते हो। ये होता है राइट टू है, और ये आपकी बोर्ड लाइन थी। आई होप आपने मार्क कर ली होगी, मैं बताना भूल गई, मैंने मार्क करवा दिया था। अब चलते हैं हम राइट टू सीक रिड्रेसल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना स्टार मार्क अपने बुक में। ठीक है ना? कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से लेके पूरा आपको ये नीचे तक अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसके पास राइट होता है कि उसके रिलीफ मिले। ठीक है, जो भी उसका लॉस हुआ है उसके थ्रू। और ये आपका पॉइंट 1 और ये आपका पॉइंट 2। मैं फिर बता रही हूँ सारी चीज़ें, आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, पॉइंट्स, कीवर्ड्स और सारी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, केस बेस में आता है जब, तो
इंपॉर्टेंट है। चलो 6 पे चलते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। A consumer has a right to acquire knowledge and to be well informed consumer throughout life। एक कंज्यूमर के पास ना राइट होता है कि उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड रिलीव्स जो भी उसको अवेलेबल है, ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन जो है ये बहुत ईजी होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो तो इसको राइट टू बी हेयर्ड कर देते हो, तो वो आप मत करके आना। इसीलिए मैं आपको स्पेशली ये वीडियो बना के दे रही हूँ कीवर्ड्स की विथ एनसीईआरटी। ओके, चलो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चैप्टर छोटा है लेकिन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपने कुछ परचेज़ किया तो आपको अपने माइंड में क्या-क्या चीज़ें रखनी होंगी, क्या-क्या फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए एज़ अ कंज्यूमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब देखो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, एक-एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। सबसे पहला एज़ अ कंज़्यूमर आपको क्या होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने गुड्स के बारे में, अपने सर्विसेज़ के बारे में, ठीक है ना? आपको जो भी गुड्स लेना है उसमें जैसे अगर फूड का ले रहे हो तो एफपीओ मार्क होना चाहिए, ज्वेलरी का है तो हॉलमार्क होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का है तो आपको आईएसआई मार्क होना चाहिए। कोई भी रिस्क हो एसोसिएटेड से उसको आपको पता होना चाहिए, पैकेट के पीछे लिखा होता है। आपको लेबल रीड करना होगा केयरफुली, उसका प्राइस कितना है, नेट वेट कितना है, और फिट पॉइंट बहुत देखो बहुत अच्छा है, असर्ट योरसेल्फ वाला उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना आप। 6 पॉइंट भी आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्रूफ रहता है आपके पास, ठीक है? आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो एज अ कंज्यूमर फोरम में जाके, अगर आपको गुड्स एंड क्वालिटीज़ में जो भी आपको फ़र्क लगता है तो, ठीक है ना? फोरम जो है जो कंज्यूमर की है विच विल पे एन एक्टिव पार्ट प्ले करता है वो एजुकेटिंग कंज्यूमर्स का, ठीक है? ये आपको अभी हम बहुत सारे कमीशंस फोरम्स पढ़ेंगे आगे, बस आने ही वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए मैंने एक अलग से चार्ट बनाया है आपके लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है? वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, ये डायग्राम वैसे आता नहीं है, आई होप आप समझ जाओगे कि वो कंज़्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जहाँ भी अवेयरनेस की बातें आ रही हैं कंज़्यूमर को, ठीक है? तो चलो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल्फ, उसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप कर लेना, ठीक है? सेकंड बिज़नेस एसोसिएशन, इसमें देखो आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है एफआईसीसीआई एंड सीआईआई, ठीक है? ये दोनों जो जहाँ भी आपको ये दोनों लाइन दिखे समझ जाना वो बिज़नेस एसोसिएशन है, ठीक है ना? चलो थर्ड पे कंज्यूमर अवेयरनेस, अ कंज्यूमर हू इज़ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज राइट्स रिलीव्स, एक कंज्यूमर को उसको पता होना चाहिए उसके राइट्स क्या है, रिलीव्स क्या है, ठीक है ना? और ये जो नीचे डायग्राम देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताती हूँ कि इसके हर मार्क्स किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना? पहले हम ये कंप्लीट कर लें उसके बाद अब हम फोर्थ पे चलते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? देखो एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं ना वो ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसको आप कंज्यूमर अवेयरनेस समझ लेते हो तो वो ठीक नहीं है, ठीक है? देखो इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग, ये एजुकेट करता है, और अवेयरनेस इज लाइक कि आपको अवेयर होना पड़ता है, ठीक है? अब ये देखो, अब ये जो डायग्राम है ना, स्पेशली मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए लिखा है, ये जो सबसे पहला है आपका आईएसआई मार्क, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए होता है, एजी मार्क एग्रीकल्चर गुड के लिए होता है, ये इको मार्क होता है, हॉल मार्क तुम्हारा ज्वेलरी के लिए होता है, और एफपीओ तो आपका फूड के लिए होता है। ये आप अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, ठीक है? मैंने इसे आपको लिख दिया है, वीडियो पॉज कर लेना अगर आपको बहुत जल्दी लग रही हो तो, ठीक है? अब हम मेन टॉपिक पे आए हैं अपने रिड्यूसल्स पे, ठीक है? ये जो है ना ये 4 टू 6 मार्क्स के अराउंड आता है आपके पेपर में, और इसके जो है ना 3 टायर्स होते हैं, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है वहाँ पे। मैंने इसी के लिए स्पेशली आपके लिए एक चार्ट बनाया है, अभी वो चार्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या है उसमें, वो आप अपने कॉपी में या बुक में बना लेना, ठीक है ना? अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपके बुक में ही लिखा है कि ये जो है प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ 3 टायर, ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स पे, ठीक है? देखो ये मैंने मार्क कर दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हुँ? अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट क्या है। तो ये है वो चार्ट्स, देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कभी भी पैसा जो गुड लिया है वो 50 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हो तो स्टेट कमीशन पे जाओ, आप विदिन 45 डेज, स्टेट कमीशन पे
50 लाख से लेके 2 करोड़ से ऊपर कोई भी गुड्स नहीं लेंगे। अगर आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल कमीशन के पास जाओ विदिन 30 डेज़। अगर नेशनल कमीशन से भी आप सैटिस्फाइड नहीं हो तो वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए पैसा। सुप्रीम कोर्ट में जाओ विदिन 30 डेज़। समझ रहे हो ना आप कब कैसे अपील कर सकते हो आप? ठीक है? चलो अब देखो आपके एनसीईआरटी में वो पूरी लाइनें दी हुई हैं, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए वो चार्ट्स में लिखा था कि आप अपनी बुक में बना लो उसको। ठीक है? देखो यहाँ मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया 50 लाख रुपीज़। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कभी भी कोई भी गुड्स जो भी आपने लिया है वो 50 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। तभी आप अगर आप केस कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है? और उसमें अब ये देखो अभी की एनसीईआरटी में बहुत चीज़ें अपडेट हुई है, इसलिए अपडेटेड एनसीईआरटी हो सकता है किसी और में पुरानी हो, बट अभी वाली यही है 50 लैक्स वाली, ठीक है? देखो इसमें एक और जो कीवर्ड है आपका वो है मेडिटेशन विद इन 5 डेज़। इससे मत डरना, लेकिन मैं बता दूँ जब भी आप सैटिस्फाइड नहीं हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो उन्होंने फैसला लिया है, तो आप 45 डेज़ के बाद ही विदिन 45 डेज़ में ही आपको जाना होता है, ठीक है? दूसरे कमीशन में। देखो आपकी वो लाइन भी अभी बुक में मैं अभी आपको मार्क करके दिखाती हूँ कि जो मैंने अभी बोला वो कहाँ है, स्टेट कमीशन पे आप कैसे जा सकते हो। देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन पे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे आप अपील करोगे स्टेट पे, ठीक है, विद इन 45 डेज। पीरियड ऑफ ऑर्डर जो है वो विद इन 45 डेज। याद रखना पहले 45 आता है डिस्ट्रिक्ट में, फिर नेशनल में 30 आता है, फिर लास्ट में सॉरी स्टेट में 30 आता है और नेशनल में भी 30 आता है। बस डिस्ट्रिक्ट में आपका 45 डेज होता है, ठीक है? इसको अंडरलाइन कर लेना और स्टार मार्क लगा लेना। चलो अब हम पढ़ते स्टेट कमीशन की, ठीक है? स्टेट कमीशन में अच्छा ये लाइन में मार्क करना भूल गई थी, ठीक है? अब देखो स्टेट कमीशन में क्या होता है ना, कभी भी जो आपका प्रोडक्ट है ना वो 50 लाख से लेके 2 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है ना तो आपका नेशनल में जाएगा, वो स्टेट में नहीं आएगा फिर, ठीक है? वैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट में भी 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? देखो आप इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। देखो कंसिडरेशन दैट एक्सीड रुपीज 50 लैक्स बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। 50 लैक्स वो एक्सीड करेगा बट 2 करोड़ वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? और अगर आप इसके स्टेट कमीशन के ने जो डिसीजन लिया उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन पे जा सकते हो विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज। मैंने देखो पिंक कलर से हाईलाइट किया, वापस मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ। आई होप छोड़ो पिंक से ही कर लो, दिख जाएगा आपको, ठीक है? उसको आप याद रखना, ठीक है ना? देखो मैं कर देती हूँ, आखिर परेशानी ना हो। हाँ, ठीक है, 30 डेज़ तक आप ये जो लाइन है ये वाली उसको अपने बुक में मार्क कर लेना। और मैंने इसीलिए आपको स्पेशली एक चार्ट बना के दिया जिसमें मैंने लिखा आप उसको पेपर में बना के आ सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कट होंगे उसके। चलो चलते वक़्त नेशनल कमीशन पे, ठीक है? नेशनल कमीशन अब इसमें क्या होता है कि आपके जो गुड्स है वो 2 करोड़ के ऊपर होने चाहिए। अभी तक हमने 2 करोड़ तक अंदर तक रहे ना, अब उसके ऊपर, ठीक है? अभी इसका एक्सीडिंग लेवल तो नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में कि इतना एक्सीड नहीं कर सकते हो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में दिया हुआ है। देखो यहाँ आपकी बुक में लाइन भी है अ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडर एक्सीड 2 करोड़ ऑफ रुपीज़। 2 करोड़ से जो ऊपर हो, जो एक्सीड करे 2 करोड़ की गुड्स जो भी लोग लेते हैं, लग्ज़ूरियस गुड्स वगैरह, ठीक है? अगर आप इसके डिसीज़न से बिल्कुल खुश नहीं हो नेशनल कमीशन के, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विदिन 30 डेज़ वापस से केस फाइल कर सकते हो, ठीक है? मत भूलना मैं वापस से दूसरे कलर में कर रही हूँ कि आपको अच्छे से पता हो। ये सारी एक लाइन में दी हुई ना तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा आपके लिए, बट ठीक है थोड़ा लिख लेना, चार्ट बना लेना जो दिया है मैंने आपको, ठीक है? ठीक है, 30 डेज़ तक। मैंने अंडरलाइन कर दिया ना। बस हम चैप्टर के एंड पे ही हैं, चैप्टर एंड ही होने वाला है। एंड प्लीज़ आप इस बात को समझना कि ये जो चैप्टर्स मैं आपको दे रही हूँ ना, ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं है। मैं कहीं-कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन सब नहीं। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करना होगा, ठीक है? लेकिन ये कीवर्ड्स, बोर्ड लाइन्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बोर्ड लाइन्स भी मैंने अभी आपको 2-3 बार बताई हैं कि ये आपकी बोर्ड लाइन है, ये आपकी बोर्ड लाइन है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से आपको लिखना होगा। जैसे मैंने बोला था पिक्चर्स के बारे में बताऊँगी। मैंने आपको ये कंज्यूमर अवेयरनेस की पिक्चर है। देखो पिक्चर की बात से याद आया, ये जो पिक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आती है। तो आपको
ये कंज़्यूमर अवेयरनेस से नहीं आएगी, ये कंज़्यूमर प्रोटेक्शन से आएगी, वो आपको चैप्टर्स के नेम्स दे देगा। तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है? चलो, तो देखो अब हम करते हैं अपना रिलीफ़्स क्या अवेलेबल हैं एज़ अ कंज़्यूमर हमारे पास, ठीक है? जो हमने जितने भी पढ़े डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल्स में, ठीक है ना? 6 मार्क्स का आता है, प्लीज़ अपने बुक में मार्क कर लेना इसे आप लोग। तो इसके जितने भी 10 पॉइंट्स हैं ना, सारे ही इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ मैं, आप भी कर लेना। इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा देना, प्राइस वापस देना, हमें जो कंपनसेट कर देना, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। जो रिलीफ्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे 6 मार्क्स का है ये, आप लिख लो, जैसे अभी मैं लिख के बता रही हूँ। ठीक है ना? चलो, अभी हम लोग आगे अपने पॉइंट्स में आते हैं, ठीक है? तो देखो, जितनी भी चीज़ें हैं ना आपकी बुक में, सारी ही इम्पोर्टेंट है और आपको लर्न करनी पड़ेगी ऐसी चीज़ों को। ये 6 मार्क्स तक आता है, तो यू विल हैव टू लर्न। तो देखो आप, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गनाइज़ेशन एंड एनजीओ। मतलब कंज्यूमर ऑर्गनाइज़ेशन और एनजीओ का क्या रोल है हमारे इंडिया में? अब देखो, यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आपको नहीं लर्न करने, आपको सारे ही लर्न करने हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो, मैं पूरा हर एक चीज़ अंडरलाइन कर रही हूँ, स्पेशली फॉर यू ऑल, ठीक है? तो आप भी अपने बुक में अंडरलाइन करो, सारे ही कीवर्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं। आप यहाँ अगर 6 टू 8 पॉइंट्स हैं, कितने हैं? 8 है, तो आपको कम से कम 6 तो याद होने ही चाहिए, पूरे ही होने चाहिए, कभी-कभी एमसीक्यू में आ गए तो। और ये चैप्टर का हमारा एंड है, एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और इसके बाद अगर आपको किसी और भी चैप्टर की चाहिए वीडियोस, तो मुझे कमेंट करना, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, और इसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, ऐसे बना के, ठीक है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।